हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु मैथ पाठशाला में स्वागत है। मैं रंजनीश, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, आज आप लोग के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। क्या बच्चों आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं? जी सर। चलिए देखिए, तो समझिए ध्यान से। अगर समझ में आता है तो बोलिए कि यस, और नहीं आता है तो बोलिएगा नो। ठीक है कि समझ में आ रहा है? देखिए, तो हम लोग साधारण ब्याज में जब सवाल पढ़ेंगे, साधारण ब्याज में जब सवाल पढ़ेंगे तो सवाल पढ़ते वक्त उसमें कौन कौन सा शब्द आएगा। सवाल जब हम पढ़ेंगे तो उस सवाल में कौन कौन शब्द आएगा, पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सवाल में आएगा, इतना रुपया, रुपया को ही बोलते हैं मूलधन या फिर धन। ये शब्द आएगा तो ये रुपया में रहेगा। जैसे 4000, 5000, 6000, 8000, जो भी पैसा होगा यानी रुपया होगा, यही मूलधन या धन या इसी को रुपया बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा है समय। समय वर्ष में होता है। समय किस में होता है? वर्ष में। महीना में भी देता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमको मिलेगा समय वर्ष, है ना, तो उसको हम लोग जैसे 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, चाहे 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, ऐसे भी दे सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समय। क्या बोलेंगे? समय। समय को क्या बोलते हैं? समय वर्ष में भी रहता है। क्या होता है? वर्ष। अच्छा, एक चीज और, जो रुपया है, चाहे मूलधन है, धन है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको पी। उसको पी से डिनोट करेंगे और वर्ष को डिनोट करेंगे समय को टी से। चलिए आगे है दर और प्रतिशत। जैसे जितना जो भी दर, परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 में गणना करें। 100 में 10%, 5%, 2%, 1%, 3%, 4%, 5%, यानी कि जो भी दर दिया होगा, इस रूप में दिया होगा, यानी कि हम लोग 100 में ही उसको गणना करेंगे, है ना। 5% तो 5/100, 10% 10/100। समझ में आ रहा है? ये परसेंट होगा। उसको क्या समझेंगे हम लोग कि वो दर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दर। उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? आर, यानी कि रेट बोलते हैं। चलिए ब्याज। ब्याज क्या होता है? जो भी मूलधन, जितना पैसा था, जितना समय के लिए लगाए थे, जितना परसेंट से लगाए थे और कितना साल में क्या हुआ, जो ब्याज हो, जो सूद हुआ, इसको बोलते हैं सूद है। इसके ब्याज क्या बोलते हैं जी? सूद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूद। ब्याज क्या बोलते हैं? सूद ही बोलते हैं। अपनी देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? सूद, है ना। उसी को हम लोग एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, एक होता है विसर्धन, अमाउंट, कुल अमाउंट। जैसे समझे, जैसे जो ब्याज हुआ यानी कि सूद हुआ और जो धन हुआ, जितना रुपया लिए थे, अगर सभी को जोड़ देंगे उसको क्या बोलेंगे? मिश्रधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्रधन बोलेंगे। बात समझ में आ गया? हे हला। अब ये शब्द है, ये शब्द अगर हम सवाल पढ़ेंगे तो आएगा, और बात समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे देखिए यहां, जैसे यहां देखिए क्या है सब, ध्यान से देखिए। अब सवाल क्या रहेगा? जो सवाल पढ़ेंगे, सवाल में अगर मूलधन दिया रहेगा, ये जो दिया रहेगा, ये साइन है, इसका मतलब दिया हुआ है, चाहे कुछ भी 400, 500, 300, 200, 100 दे रहेगा। समय भी दिया रहेगा, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। दर भी दिया रहेगा, 5%, 6%, 7%। और सवाल है कि ब्याज क्या होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है? एक सूत्र लगा देंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। और जहां जहां जितना मूलधन दिया होगा 400, 500, समय दिया होगा 3 वर्ष, दर दिया होगा 5% लिख देंगे, और बाकी काट कूट के जो भी आएगा वो होगा हमारा ब्याज। बिल्कुल सब सिंपल भाषा में समझना है और साधारण भाषा में समझना है। बिल्कुल एकदम इजी है, एकदम बिल्कुल बेसिक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। छोड़ा साला खाली रोड पर सब चुप रहो साला। समझ नहीं आ रहा है, ये बात समझ नहीं आता है। बोलते कि शांत रहो, तो खाली थोड़ी लबर कर रहा है। कह रहे शांत समझ नहीं आता है। एक तू तो नहीं, एक अभी देख रहा, मतलब तू नहीं खड़ कर रहा है। चलिए, तो हम लोग समझ लिए ब्याज कैसे निकालना है, क्या क्या दिया रहेगा सवाल में। समझ में आ गया? चलिए आगे समझिए। दूसरा में है, अगर सवाल में मूलधन दिया रहेगा, जो रुपया होगा, धन होगा, वो दिया रहेगा, सवाल पढ़ेंगे तो। समय भी दिया रहेगा, 3 वर्ष, 4 वर्ष।
और ब्याज भी दिया रहेगा, तो पूछेगा कि दर क्या होगा। क्या पूछेगा? यहाँ दर पूछेगा, रेट पूछेगा कि कितना परसेंट से इतना हुआ, ब्याज हुआ। तो दर बराबर क्या होता है जी? तो ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय होता है। इसको याद रखना, बिल्कुल कंठस्थ रखना है। सवाल पढ़ेंगे, सवाल में जो शब्द आएगा उसको क्या करना है, कैसे समझना है, बात समझे। आगे तीसरा में दिया है मूलधन दिया रहेगा, इसमें भी मूलधन दिया रहेगा, जो भी धन है या रुपया में दिया रहेगा, दर भी दिया रहेगा और ब्याज भी दिया रहेगा। लेकिन यहां समय पूछेगा कि क्या होगा, यानी कितना साल में इतना हो गया, ये पूछेगा। तो समय कैसे निकालेंगे जी? तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। याद करना है, याद निकालना है नहीं। अच्छा, चौथा में है कि ब्याज दिया रहेगा। देखिए हम मूलधन नहीं दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, लेकिन मूलधन नहीं दिया हुआ है। हमको मूलधन ज्ञात करना है। इसमें सब क्या कहता जी? मूलधन दिया हुआ था, है ना। इस समय मूलधन दिया हुआ था, लेकिन यहां मूलधन नहीं दिया हुआ है, यहां मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे जी? तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ये सूत्र है, सब याद रखना है, ठीक है। आगे पांचवा में दिया है मूलधन भी दिया है, ब्याज भी दिया है, और हमको निकालना है मिश्र धन, यानी कि कुल धन अमाउंट कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, मिश्र धन बराबर होगा मूलधन और जो ब्याज होगा जोड़ देंगे, तो हमारे जो कितना सूद मिला, कितना ब्याज मिला, टोटल दोनों मिला के हो जाता है मिश्र धन। समझ में आ रहा है? आगे छठा में है हमको मूलधन भी दिया रहेगा, मिश्र धन भी दिया रहेगा, लेकिन हमको ब्याज पूछेगा। क्या पूछेगा? ब्याज। हमको तो दिया मूलधन और मिश्र धन दिया रहेगा, हमको पूछेगा ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा जी? मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। आगे देखिए सातवां में है मिश्र धन दिया रहेगा, ब्याज दिया रहेगा। अब देखो मिश्र धन दिया रहेगा और ब्याज भी दिया रहेगा, तो हमको निकालना है कोची मूलधन क्या होगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है जी? तो मिश्र धन माइनस ब्याज। अगर हम कुल धन में से ब्याज को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब देखिए, अब इसी पर हम एक सवाल आप लोग से लेते हैं और सवाल पूछते हैं, कि सवाल को समझाते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ है, कैसे दिया रहेगा, कैसे समझना है कि कौन चीज कैसे दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम इधर आगे देखिए, जैसे इसको मिटाते हैं। यहां देखिए, यहां सवाल लिख रहे हैं। सवाल है कि 2000 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलिए बच्चों, हम लोग पहले सूत्र के बारे में जानकारी कर लिए। अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे, ठीक है, कैसे दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? सवाल को हम लोग समझेंगे, सवाल पढ़ेंगे, और क्या क्या उसमें शब्द आता है उसी को हम लोग समझना है। समझ गए? देखिए बच्चों, हम लोग ये पूरे सूत्र को समझ लिए कि नहीं समझ लिए? बताइए, बोलिए हाँ चाहे ना बोलिए। ये हम सूत्र समझ लिए कि नहीं समझ लिए? लेकिन हम बताए कि सूत्र में क्या क्या शब्द आएगा। जो हम हम जब पूरे सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में क्या क्या शब्द आएगा तो हम लोग सूत्र के माध्यम से समझ गए। अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे और सवाल पढ़ के हम लोग इसमें से शब्द निकालना सीखेंगे कि कौन शब्द क्या दिया हुआ है। ये सवाल को पढ़िए। सवाल क्या दे रहा है कि 2000 रुपया। अब बताओ, अभी रुपया लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे? लिखाए थे रुपया, रुपया लिखवाए थे, मूलधन लिखवाए थे और धन लिखवाए थे। तो कहीं कहीं रुपया देगा, कहीं कहीं मूलधन देगा, कहीं कहीं धन देगा। तो जो दिया रहेगा पहले उसको लिखना है। तो यहां लिखिए, क्या देगा जी? मूलधन यानी कि रुपया। कितना दिया है जी? 2000 रुपया। यहां से सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं।
लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सवाल को पढ़ना है और जो सवाल में शब्द दिया हुआ है उसको लिखना है। बात समझ में आ गया है? हम सिद्धार्थ समझ में आ रहा है कि जो सवाल पढ़ रहे हैं और जो शब्द मिलेगा, कैसे देखो लिखल है यार जी, मूलधन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हम लोग दिए मूलधन कितना दिया है 2000 रुपया दिया है ना। पहले यही तो बता दें, जो साइन दिया हुआ रहेगा तो जो दिया रहेगा उसको लिखना है। आगे पढ़ेंगे कि 2000 रुपया का 12% वार्षिक, अभी लिखा था ना वर्ष या वार्षिक लिखा था ना, यानी कितना दिया है इधर दर, ये क्या दे दिया है जी दर, कितना दे दिया है जी 12%। समझ आ गया, दर क्या दिया देखा है ना, दर दिया है ना, दर देके क्या दिया 12%। आगे पढ़ेंगे वार्षिक ब्याज की दर से, ये देखो दिया है दर से 3 वर्ष में समय, वर्ष माने कौन चीज समय दिया था ना, वर्ष माने समय, पहले कुछ लिखेंगे फिर यहाँ समय, समय कितना दिया है जी तो 3 वर्ष है ना जी, समय कितना दिया है 3 वर्ष। चलिए यहां तो समझ में आ गया। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, यानी क्या कह रहा है कि ब्याज बराबर क्या होगा, है ना जी, ब्याज बराबर क्या होगा। देखिए अभी सामने आप लोग के ब्याज बराबर सूत्र लिखा हुआ है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इसी को याद रखना है। अब तो सब चीज मिल गया ना जी, हमको मूलधन मिल गया, दर मिल गया, समय मिल गया, ब्याज पूछ रहा है ना, बताया आप लोग के मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, ब्याज पूछेगा, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो सवाल को पढ़ना है और जो जो शब्द दिया है उसको ढूंढना है और उसको पहले लिखना है, लिखने के बाद जो कहेगा उसको सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग चलिए इसको मिटाते हैं, सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। अब कुछ नहीं करना है, जो जहां है वहां रख के एकदम बिल्कुल काट देना है। जैसे देखिए बराबर चिन्ह देंगे, मूलधन कितना दिया है देखो जी, बोलिए 2000, गुना तो गुना दे देंगे, समय कितना देखो जी 3 वर्ष, अच्छा दर कितना दिया देखो जी 12, अब बटा में 100, यही जो परसेंट है ना यही वाला बटा में 100 हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, नीचे कुछ बचा कुछ नहीं, 1 बचा, एक के फिर नीचे नहीं होता है। अब गुना कर देंगे तो 20 आ गया, 3 आ गया और 12 आ गया। अब इसको गुना करने में हो जाएगा जी, तो 12 किया 36, 36 दूनी 72, 720 रुपया, यही हो जाएगा ब्याज, यही हो गया आंसर। आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। क्या बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो इस तरह से सवाल मिलेगा किताब में, आप लोग के बनाना है, ठीक है। और जिस बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो नीचे कमेंट करेंगे, जहां समझ में नहीं आए हम उसको फिर से बताने का कष्ट करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो।